मैं इस वीडियो में दो कॉमन चीज़ों के बारे में बात करने लगा हूँ। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बिल्कुल ओपनली प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ तब प्रोवाइड करना है जब आप 12 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रहे हो। उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो उसमें आप अपनी हैप आईडी डाल देंगे कि मैंने ऑलरेडी मेडिकल करवा लिया है। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में उस चीज़ की बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ बहुत कॉमन है। इस टाइम ये इशू तमाम नए एप्लीकेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर 2 से 3 वीडियोस बना दी, बट देयर इज़ अ नीड टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करूँ। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कैसे लेना है, किस तरह मिलेगा, व्हाट आर द वेज या व्हाट इज़ द प्रोसेस, और फिर कब सबमिट करना चाहिए। क्योंकि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि मुझे किस किस एड्रेस का चाहिए। इफ़ आई हैव लिव्ड एट मल्टीपल एड्रेस तब क्या करना चाहिए, अगर मेरे आईडी कार्ड पे एड्रेस कुछ और है और मैं रहा कहीं और हूँ तो क्या करना चाहिए। फिर मेडिकल की बात करूँगा, मेडिकल डिले करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। अगर मैं अपना मेडिकल अपनी वीज़ा लॉन्चमेंट से पहले करना चाहूँ तो वो किस तरह करा सकता हूँ। सो इन दो चीज़ों के बारे में बात करने लगा हूँ बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन नाउ अ डेज। मैं बताऊँ तो मुझे आप कहें दिन में अगर 150 मैसेज आ रहे हैं तो उसमें से 50% मैसेज इन दो टॉपिक्स के ऊपर है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सबसे पहले आपको पीसीसी किस एड्रेस का प्रोवाइड करना है। देखें, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे ना तो उसमें वो आपसे पूछता है कि आप अपनी रेजिडेंशियल हिस्ट्री प्रोवाइड करें। आपसे वो कहता है कि यू शुड प्रोवाइड योर एड्रेसेस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स सिंस यू टर्न द एज ऑफ 16। आप ज़्यादातर एप्लीकेंट्स हैं वो या तो 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 23 साल के हैं। तो अगर आपके 10 साल की हिस्ट्री लगाई जाए तो इसका मतलब है कि आपको वो रेजिडेंस हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है सिंस यू टर्न 12। अब लोग कहते हैं कि उसने तो कहा है कि सिंस यू टर्न द एज ऑफ 16, तो मैं क्या प्रोवाइड करूं या ना करूं। देखें, आपको 10 साल की हिस्ट्री प्रोवाइड करनी ही करनी है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। आपको क्या करना है, आपको पिछले 10 साल की हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। आपने जो एड्रेसेस अपने एप्लीकेशन में मेंशन कर दिए हैं, अगर तो वहाँ पे आपका स्टे इज़ मोर देन 12 मंथ्स तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। इसको ये पैनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके कई करेक्टर सर्टिफिकेट की तरह होता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या आप कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है एंड यू आर अ गुड सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे आप एटलीस्ट 12 महीने रहे हैं। अगला सवाल आता है कि अगर मैं 11 महीने रहूँ तो क्या मुझे प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं, आपको प्रोवाइड नहीं करना, बिकॉज उन्होंने खुल के लिखा हुआ है, उन्होंने बिल्कुल ओपनली प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि आपको पुलिस के सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ तब प्रोवाइड करना है जब आप 12 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रहे हो। तो ये कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर तो आईडी कार्ड पे डिफरेंट एड्रेस है लेकिन मेरा डिफरेंट एड्रेस पे हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। जो चीज़ आपने एप्लीकेशन में मेंशन की है, अब अगर तो वो आईडी कार्ड वाली है तो आपको आईडी कार्ड वाले एड्रेस का पीसीसी प्रोवाइड करना है। अगर तो वो डिफरेंट है तो आपको उस एड्रेस का प्रोवाइड करना है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आ सकती है, वो पूछ सकता है कि आपके CNI से भी तो आपका टेम्प्रेरी और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, जबकि आप जो रहे हैं वो डिफरेंट एड्रेस पे रहे हैं। तो यू शुड बी हैविंग जस्टिफिकेशन फॉर दैट। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी थी तो यूनिवर्सिटी का लेटर लगा सकते हैं कि मैं हॉस्टल में रहा था, वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई डे स्कॉलर है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, पर वो पिंडी में रहता है, तो क्या उसे इस्लामाबाद का प्रोवाइड करना है या पिंडी का। देखिए, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आप जो अपने घर में रहते हैं और अगर आपका घर पिंडी में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी का ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उस केस में आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपको जब रेजिडेंशियल हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आप अपनी डिग्री के ड्यूरेशन में रावलपिंडी में रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। आपको हर उस एड्रेस का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जहाँ पे आप 12 मंथ से ज़्यादा रहे हैं और आपने वो एड्रेस अपने एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, मेडिकल। अब पहली बात तो यह है कि लोग कहते हैं जी मेडिकल डिले कर देना चाहिए, मेडिकल डिले करने का मुझे क्या फ़ायदा होगा। स्टिल कह रहे हैं कि अगर मैं अपना मेडिकल अभी ना कराऊँ, मुझे एजेंट ने कहा 6 महीने बाद कराओ या 4 महीने बाद कराओ या साल बाद कराओ, तो वो क्यों कह रहे हैं। अगर मेरे से पूछेंगे ना और मेरी रिकमेंडेशन आप लेंगे तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि देयर इज़ नो पर्पस ऑफ डिलेइंग इट। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, लाइक वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने के बाद पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू पे द फीस, दूसरी आपको मेडिकल देना है। अब मेडिकल डिले की बात कहाँ से निकली, जब कोविड आया ना ऑस्ट्रेलिया में तो हर वीज़े की प्रोसेसिंग जो है वो स्लो डाउन हो गई थी। जिन लोगों को अभी ग्रांट्स आ रहे हैं 476 के, उन्होंने वीज़ाज जो है वो लॉन्च किए थे बैक इन 2019-2020। होता क्या है, जो मेडिकल होता है ना वो वैलिड होता है फॉर 1 ईयर। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाए तो आपको S56 रिक्वेस्ट आती है जिसमें वो कहते हैं कि यार आप दोबारा मेडिकल सबमिट कराएं। अब एजेंट्स ने क्या किया, एजेंट ने देखा कि यार ये ट्रेंड बिल्कुल कॉमन हो गया है, हर बंदे की जो एप्लीकेशन का टाइम है वो मोर देन 2 ईयर हो चुका है।
ये कंफर्म है कि S50 से रिक्वेस्ट आएगी। तो उन्होंने क्या कहा लोगों को कि आप एक काम करें, आप एप्लीकेशन सबमिट करा दें और साल रुकें, आपने साल के बाद मेडिकल करवाना है। देखें, स्ट्रेटजी एक हद तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर चीज़ स्पीड अप होगी। ऑस्ट्रेलिया में मैं 4 लोग ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 2023 के स्टार्ट में अपना 4-7 लॉन्च किया था और वो आज ऑस्ट्रेलिया में है। व्हाट इफ उन्होंने मेडिकल ना करवाया तो डिले करवाया होता, उनको S50 से जानी थी और एक दफ़ा S50 से चली गई, उसके बाद दोबारा आपकी फाइल कब ओपन होगी ये आपको भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको S50 के विदिन 2 डेज़ भी ग्रांट आया और जिनको 6 महीने तक ग्रांट नहीं आया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी फ़ाइल कब खुलेगी। मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर आप पूछें तो आपने जब एप्लीकेशन फिल कर दी, उसका फ़ीस पे की है, उसके बाद स्ट्रेट अवे आपको इमीडिएटली मेडिकल करवा लेना चाहिए। मेडिकल देखें साल के लिए वैलिड है। अब फॉर एग्जांपल अगर साल के अंदर आपकी फ़ाइल ओपन होती है, विच इज़ वेरी लाइकली नाउ डेज़, तो केस ऑफिसर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो वो आपसे मांग सके। अगर आपने PCC, पोलियो और मेडिकल किया हुआ है तो उसके पास सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होंगी, तो 99.9% चांस है कि आपको डायरेक्ट रिसीव से ग्रांट आ जाएगा। बट फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल नहीं करवाया, वो आपको S50 भेज देगा कि गो फॉर मेडिकल। अब आपने मेडिकल के लिए अरेंजमेंट करना है, फिर मेडिकल ढूंढना है। आजकल जो पेमेंट्स है वो हफ्ते 2 से पहले मिल भी नहीं रही। फिर आप मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल करवाएंगे, उस मेडिकल को क्लियर होने में भी 2 to 5 बिजनेस डेज लगते हैं। वो क्लियर होके इनके पास, होम अफेयर के पास आता है, तब आपके अकाउंट में लिखा आता है कि नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। सो मेरी रिकमेंडेशन स्टिल यही है कि आपने ये ट्रिक नहीं आजमानी, ये ट्रिक पुरानी हो चुकी है। अब जो है वो प्रोसेसिंग टाइम कम हो चुका है। लोग कहते हैं कि देर में ग्रांट आ रहा है, 3 से 12 महीने में ग्रांट आ रहा है, तब जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट है। इफ़ यू आर डिलिंग द मेडिकल तो टेक्निकली यू आर डिलिंग योर होल वीज़ा प्रोसेस। एक और चीज़ है, कुछ लोग मेडिकल अपना एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले करा लेते हैं। उसका क्या तरीका है, आपको माई हेल्थ डिक्लेरेशन MHD फॉर्म है, वो आपको सबमिट कराना है। उसके अगेंस्ट आपको एक हैप ID जनरेट हो जाएगी और उस हैप ID के अगेंस्ट आप मेडिकल करवा लेंगे। और उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो उसमें आप अपनी हैप ID डाल देंगे कि मैंने ऑलरेडी मेडिकल करवा लिया है। ये क्यों होता है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं। उसका क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। आपने मेडिकल करवा ली है, एप्लीकेशन फिल कर ली है, फीस सबमिट कराई है, साथ ही हैप ID दी है, तो आपकी फ़ाइल स्ट्रेट अवे कंप्लीट हो जाती है। आखिरी सवाल उसमें यह है कि लोग कहते हैं कि हमने जो मेडिकल करवाना है वो कहाँ से करवाना है। होम अफेयर्स की वेबसाइट पे प्रॉपर ऑथराइज्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आप वहाँ चले जाएं, अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में ढूंढ लें कि कौन कौन से सेंटर्स हैं वो ऑथराइज हैं जो मेडिकल कर सकते हैं। उनसे अपॉइंटमेंट्स लें और जाके अपने मेडिकल्स करवाएं। नॉर्मल है जिसमें आपका BMI चेक होता है, हाइट है, वेट है, आईसाइट है, आपका एक्सरे होता है, तो ये वो बेसिक चेक्स हैं जो आपके ऊपर होते हैं फॉर मेडिकल। इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि क्या कोई रिपोर्ट हमें खुद सेंड करनी है और किस ईमेल पे सेंड करनी है। आपको सिर्फ मेडिकल अरेंज कराना है, अपनी हैप ID के अगेंस्ट जाके मेडिकल दे देना है, उसके बाद आपने घर आके वेट करना है। आप कैसा चेक कर सकते हैं, आपको अपना इमिग्रेशन का अकाउंट खोलना है, जहाँ पे मैसेजेस का कॉलम है वहीं पे नीचे हेल्थ एग्जामिनेशन की ऑप्शन आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो अगर तो आपका मेडिकल नहीं होगा लिखा आ रहा होगा अरेंज मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकल दे के आ चुके होंगे तो वहाँ पर लिखा आ रहा होगा मेडिकल एग्जामिनेशन इन प्रोग्रेस। तो इट कैन टेक फ्रॉम 2 to 5 बिजनेस डेज। उसके बाद वहाँ पे लिखा आ जाएगा हेल्थ क्लियरेंस प्रोवाइडेड, नो एक्शन नीडेड। बट इन केस अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ है जिस पे उनको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप XYZ सेंटर कॉन्टैक्ट करें या XYZ जगह कॉन्टैक्ट करें। वो फिर फर्दर आपको बताएंगे कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक टू गेट द मेडिकल क्लियरेंस। परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, आपने मेडिकल दे के घर आके वेट करना एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर मेडिकल क्लियरेंस। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद जो PCC और मेडिकल वाली कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।